राधे राधे एवरीवन। जनरली हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, भगवान जी के लिए, रिश्तेदारों के लिए या हर उस शख्स के लिए जहाँ से उसे लगता है कि मेरी ये जो विश है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो आप अगर ये समझ जाएं कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली है वो शायद मेरे लिए नहीं थी और जो मुझे मिली है वो मेरे लिए बेस्ट है, तो आपके जीवन से जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं, वो हटकर शुक्रानों में गुजर जाएगी। उसी चिड़िया की तरह जो एक जंगल में रहती थी, उस जंगल में ना तो हरियाली थी, ना पानी था पीने के लिए और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसके सारे पंख और खाल भी गिरने लगे थे। एक बार वहाँ से एक संत होकर निकलते हैं, उसकी हालत को देखते हैं तो चिड़िया बोलती है, भगवान ने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, देखो ना ये वन भी सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है, मेरी खाल भी गिर रही है, मेरे पंख भी टूट गए हैं। तो कहती है आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलती है मैं भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ। तो कहते हैं उनसे पूछिएगा कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया है। तो संत जाते हैं और भगवान जी से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं चिड़िया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। तो भगवान जी बोलते हैं कि उसने कभी भी जीवन में जो भी मैंने दिया उसका कभी भी धन्यवाद नहीं किया। वो ऐसी नाशुक्री चिड़िया है जो कभी भी किसी को ढंग से बोलती भी नहीं है, ना किसी चीज़ का धन्यवाद करती, इसलिए उसकी हालत ऐसी है। तो संत जी कहते हैं कि अब ऐसा क्या करे प्रभु वो जिससे उसकी हालत सुधर जाए। तो बोलते हैं अगर वो आज से धन्यवाद करती है छोटी सी छोटी चीज़ों का तो भी उसकी हालत सुधरने लगेगी। संत जी जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। तो चिड़िया उसी दिन से धन्यवाद करने लगती है कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये वन बहुत हरा भरा कर दिया है, यहाँ नदियाँ बहने लगी हैं पानी की, मेरी खाल बहुत अच्छा करने के लिए धन्यवाद, मेरे पंख बहुत सुंदर देने के लिए धन्यवाद। तो जितना वो धन्यवाद करती है वो चीज़ें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं और वो बहुत सुंदर चिड़िया बन जाती है, उसकी खाल अच्छी हो जाती है और वो बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भी भरने लगती है। थोड़े दिन बाद वो संत वहाँ से होकर निकलते हैं, देखते हैं अरे यहाँ तो वीरान जंगल था, पानी भी नहीं था, चिड़िया भी ऐसी थी, वो दिखाई भी नहीं दे रही, कहीं मर तो नहीं गई। थोड़ी देर में वो चिड़िया आती है और सारी बात बताती है कि जब से मैंने शुक्राना करना शुरू करा है मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। अब मैं देखिए कितनी सुंदर लगने लगी हूँ, ये वन भी हरा भरा हो गया है, पानी भी यहाँ पर बहने लगा है। तो संत जी कहते हैं कि शुक्रानों में जितनी ताकत है उतना कंप्लेंट करने में नहीं है। तो आप आज से कंप्लेंट करना बंद करें और अपनी ज़िंदगी में अगर शुक्राने और थैंक यू को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीवन में बहुत उन्नति को हासिल करेंगे और मानसिक रूप से भी मन आपका शांत रहेगा। थैंक यू सो मच।